हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ज़िंदगी में कहानी तो बहुत होती है, पर कहानी का मज़ा उसी में आता है जिसमें दिलचस्पी हो, फीलिंग्स हो, बस प्यार भी हो। कुछ ऐसा ही होता है जिस इंसान से मिलने के बाद आपका दिल उसके लिए धड़के, बस हर वक्त उसी को फील करना। ये अगर हो तो सच में प्यार का एहसास ही अलग होता है। आज की जो कहानी है ना, सच में बेहद ही खास है, क्योंकि इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी अलग होने वाली है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे ना, तो खुद को अपनी कहानी में फील करोगे। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो है अंतरा सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो स्टोरी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी ज़िंदगी की खुशी को सिर्फ इसलिए न अपना सकी क्योंकि वो भी किसी और की ज़िंदगी में दुख नहीं चाहती थी। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है, चाहे वो अधूरी हो या उसी कहानी में उसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा कहा हो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी होती है। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह न जाने कितने चेहरे को अपने सामने से गुजरते देख रही थी, लेकिन मेरी नज़र मानो ठहर सी गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराते हुए गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लेती हूँ, लेकिन दिल थाम सा जाता है, इसलिए चुपके चुपके उसको देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़र आपस में बातें करने लगी थी। तब तो उसको देखा, मेरी होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा और मैंने हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसते हुए मेरी और बढ़ने लगा। उसे आता हुआ देख मैं शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुशी हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार कर मैंने तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी हो। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसा स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझे पूछा कि क्या आज लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवालों की लहर उठ रहे हैं। मैंने कहा, मेरे इनकार करने का कारण तुम्हारी हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। मेरी कैंसर की बीमारी सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपनी आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लग रहे। और फिर मैं उसकी बाहों में अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल
उसकी बाहों में थी। आज अपने जीवन के आखिरी पलों में उसको याद करते हुए जब मैंने उसे अपनी जीवन लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैंने दोबारा चाहकर भी उससे मिल ना सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी में कोई गम हो। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आप सबसे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 सवाल। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो मुझे बताना ज़रूर, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर देना। इन सवालों के जवाब देने से आपको अपने प्यार के बारे में अधिक समझने में मदद मिलेगी। पहला सवाल, क्या आपने कभी अपने प्यार को खोया है? ये सवाल आपको अपने जीवन में प्यार के अनुभव के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। आपने कभी किसी से प्यार किया है और फिर उसे खोया है? अगर हाँ, तो उसको ये समझाने में मदद मिलेगी कि प्यार में कभी कभी दर्द और तकलीफ भी होती है। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी देर हो जाती है? तो ये सवाल आपको प्यार के समय के महत्व को समझाने में मदद कर सकता है। आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी देर हो जाती है और फिर उसे पाने का मौका नहीं मिलता? अगर हाँ, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि प्यार में समय का महत्व होता है। तीसरा सवाल, आपको लगता है कि अंतरा और सिद्धार्थ की कहानी में क्या सीखने को मिलता है? ये सवाल आपको अंतरा और सिद्धार्थ की कहानी में क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में सोचने का शुरू कर सकता है। आपको लगता है कि उनकी कहानी में आपको कुछ सीखने को मिल सकता है? अगर हाँ, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि प्यार में कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। चौथा सवाल, क्या आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी बलिदान देना पड़ता है? ये सवाल आपको प्यार के बलिदान देने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी बलिदान देना पड़ता है? या अगर हाँ, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि प्यार में कभी कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना पड़ता है। पांचवा सवाल, क्या आपने कभी अपने प्यार के लिए कुछ बड़ा किया है? ये सवाल आपको अपने प्यार के लिए कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। आपने कभी अपने प्यार के लिए कुछ बड़ा किया है? अगर हाँ, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि प्यार में कभी कभी बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। छठा और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है? ये सवाल आपको प्यार में रिस्क लेने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। अगर आपको लगता है कि प्यार में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, अगर हाँ, तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि प्यार में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये सवाल आपको कैसे लगे और कहानी कैसी लगी? वैसे अंतरा का निकनेम खुशी था, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। मेरे सवालों का जवाब थोड़े कमेंट में ज़रूर देना, क्या सही है क्या गलत है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाता हूँ, अच्छे स्टोरी लाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है पर मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस।